डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कैप थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करते हैं कि जहां पे हमारे सर्वर्स जो है, डेटाबेस जो है, वो एक जगह पे रखने की बजाय हमने उसको अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखा हुआ है, और जो कि मेजर आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज है इसी चीज को मैनेज करती हैं। तो भैया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमारे पास ऐसी कौन सी थ्योरम है, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है फॉलो करने, तो वो है हमारे पास कैप। अब कैप का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। जनरली जब हम डेटाबेस में प्रिंसिपल्स की बात करते हैं या फिर थ्योरम्स की बात करते हैं तो आपने एसिड प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी। तो यहां पे हमारे पास एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये जनरली हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ज्यादा कंसीडर करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि भैया मेरा सारा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सिंगल सर्वर पे पड़ा है और वहीं से बार बार एक्सेस हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है? मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस में, मल्टीपल सर्वर्स में डेटा पड़ा है थ्रू आउट ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, और उनको मैंने नेटवर्क के थ्रू क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। तो वहां पे हमारे पास कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस क्या होती है, कैसे मैनेज की जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब है एवरी सर्वर शुड शो द सेम लेटेस्ट डेटा। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपने बैंक से पैसे निकलवाए, आपने अकाउंट में से लेट्स सपोज 2000 रुपए निकलवाए। अब आपके पास बैलेंस पहले 10,000 था, जैसे ही 2000 निकलवाए 8000 रह गया। अब आपने क्या किया कि ऑब्वियसली तुरंत किसी और बैंक में गए, मतलब बराबर के किसी और बैंक में गए या एटीएम में गए, फिर से वहां पे चेक किया बैलेंस, तो कितना बैलेंस आएगा? 8000 आएगा। तुरंत आप भाग के किसी और बैंक के एटीएम में गए, कितना आएगा? 8000 आएगा। कहने का मतलब क्या है? ऐसा ना हो कि वो अपडेट करने में इतना टाइम लगा दें कि आप फटाफट से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर लो और वो डेटाबेस में चेंज ही ना हो पाए। तो वही चीज यहां है कि भैया सर्वर्स में जितने भी सर्वर्स है, चाहे दिल्ली का सर्वर है चाहे यूएसए का सर्वर है, वो जब भी डेटा दिखाए वो सेम लेटेस्ट डेटा ही दिखाए, अलग अलग नहीं दिखाना चाहिए। ये प्रिंसिपल फॉलो करता है कंसिस्टेंसी। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या कहता है कि एवरी रिक्वेस्ट शुड रिसीव सम रिस्पॉन्स। मतलब सर्वर के पास अगर कोई रिक्वेस्ट आ गई तो आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, चाहे आप लेटेस्ट डेटा ना करो। हो सकता है कई बार नेटवर्क में इशू आ गया, आप नहीं चेंज कर पाए, लेटेस्ट डेटा नहीं दे पाए, तो एटलीस्ट आप कुछ डेटा तो जरूर दिखाओ। ये कहता है अवेलेबिलिटी। तो यानी यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाला है। लगता है ये थ्योरेटिकल है, लेकिन हर कंपनी इसको फॉलो करती ही करती है। तीसरा देखो जी, पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन टॉलरेंस क्या कहता है कि सिस्टम कंटिन्यू वर्किंग even if the network breaks down between the server। let's suppose दिल्ली ब्रांच थी, मुंबई ब्रांच थी, उनका बीच में आपस में जो सर्वर था, जो नेटवर्क था, वो आपस में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब उस केस में क्या होगा कि भैया ना दिल्ली ब्रांच रिस्पॉन्ड दे रही, ना मुंबई ब्रांच रिस्पॉन्ड दे रही, तो भैया पार्टीशन टॉलरेंस तो गया। तो ये चीज कह रहे हैं कि पार्टीशन टॉलरेंस इतना होना चाहिए कि इवन इफ आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा सर्वर्स का, तब भी रिस्पॉन्स आए ही आए। तो दिस इज कॉल्ड पार्टीशन टॉलरेंस। तो वो टॉलरेट कर सके उस चीज को, यही इंपॉर्टेंट है। बस याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में आप सिर्फ दो चीजों की ही गारंटी दे सकते हैं आउट ऑफ 3। मतलब इन तीनों को कभी भी आप नहीं कह सकते कि 100% होगा, बट इन तीनों में से 2 की गारंटी आप दे सकते हो। बट वो कौन से 2 हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इस चीज को मैं समझा रहा हूं विद रियल लाइफ एग्जांपल। कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। तो कौन से 2 हैं? अगर लेट्स सपोज मैं बात करूं कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस की, तो क्या होगा कि लेट्स सपोज आप मान के चलो कि आपने किसी सर्वर को बोला कि मेरे को डेटा चाहिए, तो वो आपको क्या दिखाए? लेटेस्ट डेटा दिखाए। जैसे बैंकिंग का एग्जांपल है, जहां पे भी पैसे की इंफॉर्मेशन आएगी, पैसे का लेन देन होगा, वहां पे कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, अवेलेबिलिटी मैटर कम करेगी। मतलब कहने का कि आपने बोला कि मेरे को अपना बैलेंस चेक करना है, तो पेटीएम में जाके या किसी भी ऐप में जाके या डायरेक्ट बैंक की ऐप में जाके आपने बैलेंस चेक करने की कोशिश की। लेट्स सपोज देयर इज अ नेटवर्क फेलियर, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको गलत बैलेंस दिखा देगा वो? नहीं, गलत बैलेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अवेलेबिलिटी यही कहता है ना कि जब भी रिक्वेस्ट आए तो रिस्पॉन्स करो,
अरे भैया मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है, तो इसकी वजह से मैं क्या करूंगा, उसको गलत डेटा या पुराना डेटा नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको कुछ दिखाऊंगा ही नहीं। मैं तो उसको तब भी दिखाऊंगा जब मेरे पास लेटेस्ट डेटा होगा। तो यहां पे कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एग्जाम्पल 2, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम पे आपने कोई फोटो डाली, यूट्यूब पे मैंने अपनी कोई वीडियो डाली, हुआ क्या कि उसके ऊपर लाइक्स दिखा रहा है अभी 100। हो सकता है कि जब मैंने अपने पैनल पे जाके देखा, अपने एडमिन पैनल पे जाके देखा, तो उसमें 200 लाइक दिखा रहा हो सकता है उसमें 50 लाइक दिखा रहा हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके एडमिन पैनल पे अभी 100 दिखा सकता है, लेकिन जब मैं यूट्यूब के पेज पे जा रहा हूं तो वहां पे 105 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, ये हो गया जी आपका अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर लेट्स सपोज कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो रिस्पॉन्स करे। कंसिस्टेंसी कहता है मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा अगर गलत डेटा हुआ, लेकिन ये कहता है कोई बात नहीं यार, चाहे थोड़ा सा पुराना दिखा दो लेकिन दिखाओ, अवेलेबल होना चाहिए। यूजर को ऐसा ना लगे कि आपका डेटा अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ देर बाद आप उसको अपडेट कर देना, ऐसा कई बार होता भी है जब हम यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो हमेशा याद रखना, या तो सीपी हमेशा जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है, हमेशा फॉलो होती है, या फिर एपी एग्जीक्यूट होती है, मतलब अवेलेबिलिटी और पार्टीशन, या फिर कंसिस्टेंसी और पार्टीशन। अगर कोई पूछ ले कि क्या हमेशा सी ए मिलेगी, नहीं, सी ए कभी भी दोनों इकट्ठी नहीं होगी। अगर आपका पार्टीशन टॉलरेंस, मतलब लेट्स सपोज नेटवर्क के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्वर्स आपस में बात नहीं कर पा रहे, तो आपको कंसिस्टेंसी भी मिल रही है, मतलब लेटेस्ट डेटा भी मिल रहा है, और अवेलेबल मतलब आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लेटेस्ट डेटा। भैया मैं एक तरफ कह रहा हूं कि भैया मेरा जो सर्वर है वो आपस में बात नहीं कर पा रहे, तो या तो फिर कंसिस्टेंसी मिलेगी या फिर अवेलेबिलिटी मिलेगी, आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती, बस ये पॉइंट याद रखना। सो बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। लेट्स सपोज बैंक का एग्जांपल ले लो, तो यहां पे आपको कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको तुरंत नहीं देना चाह रहा डेटा, ना दिखाओ, बैलेंस अभी ना दिखाओ, थोड़ी देर बाद दिखा देना, लेकिन गलत ना दिखाओ। व्हाट्सएप, कोई बात नहीं, मैसेज आया जी, मैं उसको तुरंत दिखाऊंगा, मैं उसको बोल दूंगा कि भैया अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि मैं उसको अवेलेबल नहीं बोलूंगा। मैं उसको लेटेस्ट डेटा नहीं दिखा पाया, कोई नहीं, पुराना दिखा दूं। कई बार ओल्डर मैसेज आ रहे हैं, लेटेस्ट वाले मैसेज अभी नहीं आ रहे, 1-2 सेकंड बाद आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। इंस्टाग्राम एपी, आपके जो भी इंस्टाग्राम पे लाइक है, कमेंट्स है, वो थोड़े बहुत अगर डिले हो रहे हैं तो चलेगा, लेकिन रिस्पॉन्स तुरंत मिलना चाहिए। चाहे आप उस केस में लेटेस्ट डेटा ना दिखाओ, पुराना दिखा दो, बट दिखाओ। तो यानी अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती, करती है मतलब इतनी नहीं करती, आउट ऑफ 2। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेटफ्लिक्स में क्या आएगा, सीपी या एपी, और ऐसी एटीएम सिस्टम में क्या आएगा, सीपी या फिर एपी। थैंक यू।